तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जलसा गाह में, जो कि ईद मिलन पार्टी के हवाले से शुएब सदीकी साहब की पार्टी थी आज यहाँ पर अलीम ख़ान की ऑफ़िस के अंदर। और हम बात करेंगे यहाँ पर जितने भी, मैं ये कहूँगा कि अलीम ख़ान के टाइगर यहाँ पर मौजूद हैं, तो हम इनसे बात करते हैं कि आज की पार्टी कैसी रही। जी अस्सलाम वालेकुम। जी माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत। तमाम वर्कर्स यहाँ पे मौजूद थे। PMLN और IPP के तमाम कारकुनान यहाँ पर मौजूद थे। दिन रात मेहनत कर रहे हैं अपने कायदीन के लिए। और आपको पता है कि माशाल्लाह शहर लाहौर में हमारे अलीम ख़ान साहब ने साबका हमारे MPA भी थे, मिनिस्टर भी रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला अब वो फिर अल्लाह ताला ने उनको इतनी इज़्ज़त बख्शी है कि वो फिर मिनिस्टर लेवल पे आ गए हैं। और शादरे वाली साइड पे वो MNA हैं हमारे। और यहाँ जो PP 149 की उन्होंने लीड की, इलेक्शन जीत उनकी थी, कामयाब थी उनकी सीट। उस कामयाबी की वजह से माशाल्लाह उनको अल्लाह ताला ने इज़्ज़त बख्शी है। और अब माशाल्लाह जो PP 149 में जो इलेक्शन होने जा रहा है, वो अलीम ख़ान साहब ने अपनी सीट जो छोड़ी है, वो हमारे शुएब सदीकी साहब वो इंशाल्लाह ताला भारी अक्सरियत के साथ इंशाल्लाह जीतेंगे। और इंशाल्लाह ताला अब आप ये देखें माशाल्लाह कितना क्राउड था। अभी तो ये पंडाल बिल्कुल यहाँ देखें खाली हो चुका है, लेकिन माशाल्लाह पुरजोश है आवाम यहाँ पे। तो माशाल्लाह बड़ा वो इनको चाहने वाले अभी भी माशाल्लाह मौजूद हैं। अल्लाह उनको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे माशाल्लाह, क्योंकि इनकी खिदमत बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैम क्या कहेंगे, अलीम ख़ान साहब ने सीट छोड़ी है और साथ साथ शुएब सदीकी साहब और अली साहब जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, अली परवेज़ जो है, तो कैसा लग रहा है आपको कि इस अब कैसी जा रही है कैंपेन इनकी? कैंपेन हमारी बहुत अच्छी जा रही है। और माशाल्लाह अली परवेज़ साहब का जो है वो ख़ानदानी बैकग्राउंड भी है उनका सियासत का, इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे। और दूसरा अलीम ख़ान साहब का भी बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उनको चाहने वाले बहुत से लोग हैं। और शुएब सदीकी भी हमारे इलाके में काफ़ी काम कर चुके हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं। और पढ़ा लिखा इंसान जो है वो हर एक की बात जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझ सके, ना कि अपनी वो मर्ज़ियाँ मुसल्लत कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कामयाबी उनका मुकद्दर है और वो कामयाब होंगे और जो है हमारे इलाके के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे वो इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा लग रहा है आपको आज की पार्टी के बाद के मतलब कामयाबी जो है वो कहाँ तक जाएगी, 21 को क्या होने वाला है? इंशाल्लाह 100% कामयाबी हमारा नसीब है, हमारा मुकद्दर है। और अलीम ख़ान ने कभी भी अपनी आवाम को, अपनी रियाया को कभी भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। जब वो दौरे इक़्तिदार में थे तब भी ये लोगों की मदद किया करते थे, लोगों का एहसास किया करते थे, और दौरे इक़्तिदार में आने के बाद भी वो कर रहे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं देखा कि ये मेरी पार्टी के सपोर्टर हैं। उन्होंने हमेशा लोगों की बेलौस खिदमत की है और इन्होंने आवाम को, रियाया को, लोगों को अपनी फैमिली समझा है। इसी तरह से ये जो शुएब सदीकी हैं, ये भी सेम एज़ इट इज़ ये अलीम ख़ान की तरह ही खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। हम इनके सपोर्टर हैं और हम लोगों की आवाज़ बनेंगे और लोगों के लिए काम करते हैं। थैंक यू सो मच। जी नाज़रीन, फरजाना भट्ट साहिबा और साबिका MPA भी रह चुके हैं। फरजाना भट्ट साहबा का एक जो है वो, जिसे मैं ये कहूँगा कि सीनियर सियासतदान है और दुनिया जानती है इन्हें, तो मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आज की ख़ास तौर पर सबसे पहले तो जो पार्टी थी ये कैसी रही? माशाल्लाह जी बहुत अच्छी। और मैं समझती हूँ कि अलीम ख़ान साहब ने जब भी पार्टी दी है या जब भी कोई इस तरह का फंक्शन किया है, बेहतरीन किया और बहुत खुला किया। अब तो दोनों पार्टियाँ मैडम मिक्स हो चुकी हैं, ठीक है, आप नून लीग में भी रह चुके हैं और अब अलीम ख़ान की पार्टी और नून लीग एक ही हो गई है। जी बिल्कुल है, इस बात की खुशी है, क्योंकि अलीम ख़ान साहब को मैं जब नून लीग में भी थी और ये हमारे साथ नहीं थे, तब भी मैं इनको बहुत पसंद करती थी, क्योंकि ये वर्कर की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते थे और वर्कर का बहुत ख्याल हमेशा इन्होंने किया है। और मैं हमेशा ऐसे लीडर को पसंद करती हूँ जो अपने वर्कर का साथ दे रहा हो। तो मैडम आगे क्या नज़र आ रहा है आपको, 21 तारीख को क्या होने वाला है? देखिए, अपनी तरफ से तो हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की है, और वैसे ये एरिया है भी एक अलीम ख़ान साहब का। और मैं समझती हूँ कि अलीम ख़ान साहब ने जितने अच्छे काम किए हैं उसकी बेस पे ही शुएब सदीकी साहब इंशाल्लाह जीत जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि इस वक्त जो बड़ी प्रॉब्लम है आवाम की, जो महंगाई है,
बिल्स हैं जो बहुत ज़्यादा, हम डबल भी नहीं कह सकते, अब ट्रिपल हो चुका काम। यानी कि इस कदर जो है वो पाकिस्तान के हालात ख़राब हो चुके हैं। क्या हमें अदर कोई एक्टिविटीज़ छेड़ना बनती है, या सिर्फ हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करना चाहिए कि आवाम किस वजह से परेशान है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। मैं समझती हूँ कि इस वक्त किसी एक्टिविटी की ज़रूरत ही नहीं है। इस वक्त आवाम को संभालने की ज़रूरत है, महंगाई कम करने की ज़रूरत है और उसी पे तवज्जो देने की ज़्यादा। मैंने इसलिए सवाल किया कि क्योंकि हमें ये मालूम हुआ ना कि वो मोटरवे की तरफ अब दोबारा तवज्जो दी जा रही, नई मोटरवे। मेरा ख्याल है कि मैं समझती हूँ कि ये अभी कुछ भी नहीं इस तरह का होना चाहिए। अभी सिर्फ आवाम के मसाइल हल करने चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए। उसके बाद जब आवाम स्टेबल हो जाएगी, आवाम के हालात बेहतर हो जाएंगे, तो मैं समझती हूँ उसके बाद पाकिस्तान के दूसरे मामला पर तवज्जो देनी चाहिए। तो लास्ट पे देखने वाले जो हैं उनके लिए क्या पैगाम आप? मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान है तो हम हैं। हम चाहते हैं कि मैं कम से कम ये चाहती हूँ, मेरा ख्याल है पूरा अवाम भी यही चाहते हैं। मैं एज अ वर्कर PMLN की पाकिस्तान के लिए दिल में बहुत ज़्यादा शिद्दत से प्यार रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान तरक्की की आला मंजिलें तय करे और इंशाल्लाह ताला ऐसा होगा। और इनकी मेरे ख्याल है इंशाल्लाह हमारी हुकूमत आएगी और अलीम खान साहब और शुएब सिद्दीकी साहब बीच में शामिल हैं। इनके ज़ेरे क़यादत इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर जाएगा इंशाल्लाह। तो जी नाज़रीन, साबिका MPA फरजाना भट्ट साहिबा थी, सीनियर सियासतदान है। तो साथ ही एक मैडम है, उनसे भी हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? सदफ अब्दुल्ला। सदफ, आप मुझे ये बताएं कि मौजूदा जो हालात हैं, क्या लगता है आपको कि अगर ये अपना उकाब और शेर मिल के पाकिस्तान की मैशियत को बेहतर कर पाएंगे? जी इंशाल्लाह ताला क्यों नहीं कर पाएंगे। इधर से हमारा तीर भी है। नहीं, तीर को तो छोड़ दें जी, तीर तो जीती नहीं, ये आपके साथ तो है ना, लेकिन हमारे साथ तो खड़े हैं। तो हमारे जितने भी ये लीडर्स खड़े हैं इंशाल्लाह ताला अच्छी ही आवाम के लिए सोच रहे हैं और अच्छा ही सोचेंगे, क्योंकि आवाम के लिए खुशहाल होगी तो मुल्क खुशहाल होगा। तो मैं तो यही चाहूँगी कि अकाब भी जीत जाए, इधर से शेर भी जीत जाए और मुल्क तरक्की करे। अलीम साहब आपको पता ही है कि वो वैसे ही ना दर्द दिल रखने वाले हैं। तो हमारा ये इधर अली परवेज़ साहब खड़े हैं और इधर से शुएब सिद्दीकी साहब खड़े हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम इनको भरपूर वोटों से जिताएं और आवाम के लिए बेहतर हाल ये करें और तरक्की करें। जी चलो जी, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ कामरान अख्तर साहब मौजूद हैं। तो आज की तकरीब के हवाले से हम बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आज की तकरीब कैसी रही? ईद मिलन पार्टी थी, बहुत अच्छी ये पार्टी रही है। यहाँ से हमारे MPA के उम्मीदवार शुएब सिद्दीकी साहब 149 से उन्हें टिकट दिया गया है, जो कि अलीम खान साहब ने अपनी सीट छोड़ी थी। और दूसरे हमारा हल्का 119 से परवेज़ मलिक साहब को टिकट मिला है। वो किसी नाम के मोहताज नहीं है। उनके वालिद साहब परवेज़ मलिक साहब वहाँ से दराज से MNA मुंतखब होते रहे। उनकी वालदा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो कि MNA भी रही हैं, स्पेशल सीट पे भी रहे हैं। परवेज़ मलिक ख़ुद अली परवेज़ मलिक भी MNA रहे हैं। उनके भी वहाँ उस इलाके में काम बहुत ज़्यादा किए हुए हैं। ये उनकी ख़ानदानी सीट है, इंशाल्लाह ये वो सीट जीतेंगे। ऐसे ही हमारी ये 149 की जो सीट है, इधर से शुएब सिद्दीकी साहब को सीट टिकट मिली है। ये भी शुरू से यहाँ काम करने वाले हैं। अलीम खान साहब ख़ुद 2003 से जो हैं इलेक्शन लड़ के यहाँ से जीते हुए हैं। अलीम खान साहब के इस इलाके में बहुत ज़्यादा कारनामे हैं कि अगर जो मैं गिनती कराना शुरू करूँ तो मेरा ख्याल है कि जी कारनामे मेरी गिनती ख़त्म होएगी, उनके कारनामे नहीं ख़त्म होएंगे। आज की बेसिकली ईद मिलन पार्टी थी अलीम खान और शुएब सिद्दीकी साहब की तरफ से, और बहुत अच्छा रहा। उन्होंने लोगों से ख़िताब भी किया, अपने हल्के के लोग थे और जो ज्वाइंट नून लीग के साथ इलेक्शन कैंपेन चल रही है। अली परवेज़ साहब भी तशरीफ़ लाए थे और इंशाल्लाह अलीम साहब के काम जो हैं इधर लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। और अलीम साहब ने जितने काम किए हैं शायद इस इलाके में कभी किसी ने नहीं किए। जी आज की पार्टी बहुत अच्छी थी आज, और हम अब्दुल अलीम खान और शुएब सिद्दीकी के साथ हैं और इंशाल्लाह शुएब सिद्दीकी इस इलेक्शन को विन करेंगे। जी बहुत अच्छा लग रहा है, इन्होंने बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। और जो इन्होंने जो कह रहे हैं कि ये शहीद साहब इन्होंने ही जीतना है, क्योंकि ये गरीबों के बहुत हमदर्द है अलीम खान, और ये इन्होंने गरीबों का बहुत साथ दिया है। क्योंकि इसलिए कि जो महंगाई है, ये इस तरह के लोग आएंगे तो महंगाई कम होगी। जो गरीबों की मदद करते रहेंगे तो गरीब इनके साथ रहेंगे। अगर वो
कहेंगे कि जी वोट हमें दें, कुछ लोग होते हैं कहते हैं कि नहीं जी इन्हें देना वोट, इन्हें देना। हम तो कहेंगे कि जो बात अलीम खान की और शेर साहब की बात है वो किसी और में नहीं। बहुत अच्छा, बहुत शानदार था। और मैं यही कहूँगी हर इत्माम बहुत अच्छा किया गया था, और इसके लिए मैं उनका शुक्रिया अदा भी करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने दिल से हमें यहाँ पे इनवाइट किया और फिर हर चीज़ का एहतमाम बहुत अच्छा किया उन्होंने। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ख़ास तौर पर हलके के अंदर एक्टिविटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा चल रही है। आप किस हलके में एक्टिविटी कर रहे हैं? मैं UC 121 में एक्टिविटी कर रही हूँ, और हम मतलब यही कि डोर टू डोर जाके कह रहे हैं कि आपने जो है उकाब पे और शेर पे मोड़ लगानी है। रिज़ल्ट कैसा है अवाम, जब आप अवाम के पास पहुंचते हैं तो अवाम आगे से क्या रिस्पांस क्या देते हैं? बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। उस रिज़ल्ट की वजह ये है कि अलीम खान साहब ने इलाके में ना बहुत सारे काम करवाए हैं। जितने भी हुक्मरान आए हैं उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है। ये आए हैं, इन्होंने जब नहीं भी आए थे ना सियासत में, उससे पहले भी इन्होंने डिस्पेंसरियाँ बनवाई अपनी और फिल्ट्रेशन प्लांट लगवाए, और वैसे भी हर घर में ये मतलब जैसे कहते हैं इमदाद के लिए खुद इनकी जो है टीम पहुंच रही है हर घर में, ये ना मतलब अपने वर्कर भेज के तो उनकी मतलब इमदाद कर रहे हैं।